श्री राधा रानी मिलन। प्रभु की अहेतुकी कृपा प्राप्त कराने वाली भक्तों की इन सच्ची कहानियों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उन भक्तों के भाग्य का वर्णन करने की सामर्थ्य भला किसमें हो सकती है, जिन्हें प्रभु श्री कृष्ण या उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी जी स्वयं कोई नाम दे। पर फिर भी आप सभी भक्त श्री राधा रानी के भोले भाले भक्तों के प्रेम के बारे में जान सके कि कैसा प्रेम होना चाहिए श्री राधा रानी का साक्षात दर्शन प्राप्त करने के लिए। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास। विशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा से ओतप्रोत यह सच्ची घटना है भक्त भोलानाथ जी की, जिन्हें स्वयं श्री राधा रानी ने भोरी सखी का नाम दिया। एक बार क्या हुआ, श्री यमुना जी का मंगलमय तट था। संध्या की वेला थी। सूर्य की किरणें वृंदावन के आकाश पर अपनी लालिमा बिखेर कर वहाँ के अनुराग भरे वातावरण की सूचना दे रही थी। पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिपे थे। चारों ओर शांति का वातावरण। बीच बीच में सुनाई दे रही थी किसी के दर्द भरी चीख, हा राधे, हा करुणामयी राधे, हे किशोरी जी कहकर कोई रुदन कर रहा था। कभी वह विरह की आंतरिक वेदना से छटपटाता हुआ भूमि पर लौटता, तो कभी घुटनों पर सिर रखकर बैठ जाता और कभी आंसू पोंछने लग जाता। वह जितनी बार भी अपने आंसू पोंछता, उतनी बार उसका मुख और वस्त्र आंसुओं से सराबोर हो जाता। संध्याकालीन स्नान के लिए घाट पर कुछ व्यक्ति आए हुए थे, पर उनका ध्यान उस पर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कई वर्षों से नित्य उस दृश्य को देखते ही आ रहे थे कि यह व्यक्ति, जिसका नाम भोलानाथ है, प्रतिदिन उस स्नान पर इसी अवस्था में रोता, बिलखता और तड़पता हुआ दिखाई देता है। संसारिक दुखों से रोते हुए तो आपने बहुत से देखे होंगे। पति के मरने पर पत्नी का रोना, पुत्र के मरने पर माँ का रोना आदि, परंतु इन सभी रुदन का एक न एक दिन विराम जरूर होता है। पर यह कैसा रोना है जो रुकता ही नहीं है, समय के साथ और अधिक तीव्र होता ही जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी ही सुंदर कथा है भक्त भोलानाथ जी यानी भोरी सखी की। इनका जन्म आज से कुछ 70 वर्ष पूर्व 1947 में आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की भेलसा में छेदी लाल जी के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया भोलानाथ। ये जन्म से ही भगवत भक्त थे, परंतु इनकी भक्ति की किशोरावस्था में प्रकाश तब हुई जब यह गुरु की खोज में घर से निकल पड़े। खोज करने पर जबलपुर के पास नरसिंहपुर जिले के जंगलों में भटकते हुए पाए गए। इन्हें इनके बड़े भाई बैजनाथ के पास ले जाया गया, जो कोलारस जिला शिवपुरी में नाजीर थे। उन्होंने कोलारस के गोपीनाथ मंदिर में सेवाधिकारी पंडित गोपीलाल जी से राधा वल्लभ संप्रदाय की इन्हें दीक्षा दिलवा दी। गुरुजी ने इन्हें आज्ञा दी विवाह करने के लिए। गुरुजी की आज्ञा पूर्ण करने के लिए इन्होंने विवाह तो किया, परंतु गृहस्थ जीवन में इनकी कोई रुचि नहीं थी। प्रभु के प्रति इनका स्नेह और सांसारिक जीवन से प्रति इनका वैराग्य बढ़ता ही जाता था। इन्होंने जल्दी ही बीए पास कर ली। छतरपुर के राजा श्री विश्वनाथ जी ने इनकी प्रतिभा, ज्ञान एवं भक्ति से प्रभावित होकर इन्हें अपने महल में धार्मिक परामर्शदाता के रूप में अपने पास रख लिया, जहां भोलानाथ जी कई बार स्वाध्याय भी करते। राजा साहब के पास ग्रंथों का बहुत बड़ा संग्रह था। वह सब भोलानाथ जी के काम आया। इन्होंने कई प्रकार की वाणी और भारतीय दर्शनों का अध्ययन किया। इसी बीच में इन्होंने वकालत की परीक्षा भी पास कर ली।
कुछ दिनों के लिए कोलारस अपने भाई के पास वकालत करने के लिए भी गए, परंतु प्रभु के प्रेम में रंग में रंगे हुए इनका चित्त वहां ना रम सका। छतरपुर के महाराज द्वारा बुलाए जाने पर ये पुनः छतरपुर आ गए और फिर धीरे धीरे छतरपुर से इनका मन उबने लगा। ये वाणी ग्रंथों का पाठ करते और उसमें वर्णित श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते रहते और ब्रज के सुमधुर प्रेम रस में हर समय डूबे रहते। इसी से उनके हृदय देश में प्रेम की विरह अग्नि ओतप्रोत पदों का सागर उमड़ उठा, जिन्हें भोरी सखी के नाम के पद से जाना जाता है। इनका एक बहुत ही सुंदर पद है जिसमें इन्होंने ब्रज की अभिलाषा की है। दीजे मोही वास ब्रज माही, जुगल नाम को भजन निरंतर, और कदम्बन छाही। ब्रजवासिन के जूठन टूटा, और जमुना को पानी। रसिकन की सतसंगत दीजे, सुनियो रस भरी बाणी। किशोरी जी ने भोलानाथ जी की प्रार्थना सुन ली और इनकी पत्नी और एक पुत्र का देहांत हो गया। अब कोई सांसारिक बंधन ऐसा नहीं था जो इनकी उत्कंठा में विघ्न डाल सके। इसी तरह भोलानाथ जी का वृंदावन जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया और वे अपनी प्राणाधार स्वामिनी श्री राधा रानी जी की अहेतु की कृपा का भरोसा कर वृंदावन आए। भोलानाथ जी के भाई एडवोकेट श्री शंभुनाथ जी उन्हें खर्च भेजते रहते थे और भोलानाथ जी अपनी साधना में लगे रहते। कुछ दिनों के पश्चात शंभुनाथ जी का देहांत हो गया और जो खर्चा वे भोलानाथ जी के लिए भेजते थे वह आना भी बंद हो गया। भोलानाथ जी की मनोस्थिति ऐसी थी कि वे अपनी जीविका उपार्जन के लिए ना तो कुछ कर सकते थे और ना ही कुछ मांग सकते थे, और भला करुणामयी सरकार की कोई शरण में आए वो भूखा कैसे रह सकता है। उन्होंने उसके लिए एक सुंदर युक्ति निकाली। सेवा कुंज में यात्री बंदरों को चना डालते थे। अच्छे चने तो वो बंदर खा लेते थे और ठुड्डी छोड़ देते थे, और उसी ठुड्डी को खाकर भोलानाथ जी अपनी क्षुधा निवृत्ति कर लेते। परंतु स्वामिनी जी की यह बात सहन न हुई। उनका प्यारा भक्त ठुड्डी खाकर रहे वह सहन न कर सकी और उन्होंने राधा वल्लभ मंदिर में सेवायत को स्वप्न में आदेश दिया कि भोरी सखी सेवा कुंज में चनों की ठुड्डी खाकर रह रही है, उसे मेरा प्रसाद प्रतिदिन ले जाकर दे दिया करो। स्वामी जी की कृपा से भोरी सखी के सुंदर भोजन की व्यवस्था की गई। उसे बढ़िया से बढ़िया प्रसादी भोजन नित्य मिलने लगा। पर भोरी सखी राधा रानी की इतनी सी कृपा से मानने वाली नहीं थी। इससे तो उसका रोष ही बढ़ता था। वह उल्टा उलाना देने लगी कि तुम्हारी इस तुच्छ सी कृपा से मेरा क्या होगा राधा रानी। तुमने कभी मुझसे यह भी पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ? इसीलिए गोद पसार कर तुम्हारे द्वार पर चिल्ला रही हूँ। मेरी असली दुख क्या है? यदि तुम मुझे अपना मानती हो तो मेरी सुध अवश्य लेती, मुझसे पूछती कि भोरी आखिर तुम चाहती क्या हो। उलाना सुनकर भी श्री राधा रानी चुप रही। उन्होंने कभी भोरी सखी से कुछ ना कहा। भोरी सखी ने सोचा कि शायद राधा रानी इसीलिए कुछ नहीं पूछती क्योंकि उन्हें यह डर है कि ना जाने भोरी सखी क्या मांग ले। इसीलिए वह स्वयं ही कहने लगी कि हे किशोरी जी, काश मेरे मन में ऐसे विरह की अग्नि जले कि मैं तुम्हारे प्रेम के लिए तड़पूं। भोरी सखी जानती थी कि किशोर किशोरी जी सर्वथा उसके अधीन रहते हैं, जिससे उसकी प्रीति होती है। इसलिए वह किशोर किशोरी को नहीं, उनकी प्रीति को चाहती है। भोरी सखी पर श्री राधा वल्लभ के प्रसाद की कृपा तो नित्य होती थी, परंतु वह इतने से भी संतुष्ट ना होने वाली थी। उसका लहाना बंद ना हुआ। जो प्रसाद उसे राधा रानी भिजवाती थी उसे लेकर यमुना तट पर चली जाती
और केवल 2 प्रसादी रोटियां पाकर बाकी का यमुना जी में फेंक देती। फिर चली जाती यमुना की उन झुरमुटों में और वहाँ एकांत में आंसू बहाया करती। इसी प्रकार विरह के आंसू बहाते बहाते एक दिन भोरी सखी के धैर्य का बांध टूट गया। उसे लगा कि स्वामिनी जी श्री राधा रानी उसे पतित जानकर उस पर कृपा नहीं कर रही। तब वह मरने का विचार करने लगी। भोरी सखी सयानी होते हुए भी वस्तुतः बहुत भोरी थी। वह यह ना समझ पा रही थी कि उस पर स्वामिनी जी की कितनी कृपा है। उसके प्रेम के समक्ष वह उस कृपा को भी तुच्छ प्रतीत मानती है। वह जिस प्रीति की प्रार्थना कर रही है, जिस विरह की आकांक्षा कर रही है, वह तो उसे पहले से ही प्राप्त है। पर इससे उसका कोई दोष नहीं है। प्रेम का स्वरूप तो ऐसा ही है। सच्चा प्रेम जितना अधिक गहराई से किया जाता है, उतना ही अभाव प्रतीत होता है। पर जब भोरी सखी ने मरने की सोची, तब श्री राधा रानी का हृदय कांप उठा। पर उन्होंने सन्मुख न आकर पीछे से ही उसे ऐसा करने से मना कर दिया। अंत में मात्र 42 वर्ष की आयु में संवत 1988 में राधा रानी ने अपनी भोरी सखी को सदा सदा के लिए उसकी बाह पकड़कर अपने धाम को बुला लिया। तो बंधुओं, ये है श्री राधा रानी और उनके कलयुग में जन्मी उनकी अंतरंग सखी भोरी सखी की प्रेममय सच्ची घटना। और देखिए, अगर मेरे कुछ भी कहने में भूल हुई हो तो आप सभी भक्तों से मैं क्षमा मांगती हूँ। परंतु एक बार बड़े प्रेम से सभी बोलिए, राधे राधे।